स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 के फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 6 पार्ट दिए गए थे और करना क्या था कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार रैखिक समीकरण युग्म बनाना था और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना था, जिसमें हम लोगों ने 11 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कर लिया था। हम लोगों को स्टार्ट करना था फोर्थ पार्ट से। तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो टैक्सी का भाड़ा लगता है उसमें दो प्रकार का भाड़ा सम्मिलित होता है। कौन कौन सा? अब देखिए, इसमें एक तो तय रहता है, बिल्कुल फिक्स, कितना लगना ही लगना है, और दूसरा कौन सा, दूरी के हिसाब से, जितने किलोमीटर आप लोग चलिएगा उसके हिसाब से जो भाड़ा होगा वो भाड़ा। तो ये और ये दोनों को प्लस करके तब टोटल टैक्सी का भाड़ा लगता है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? मतलब हम लोगों से क्या पूछा गया है कि नियत भाड़ा बताइए और प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और किया गया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए, पूछा क्या गया है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा हम लोग क्या मान ले, x रुपये, और प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा हम लोग मान लेते हैं y रुपये। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि टैक्सी से अगर जाना है 1 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो कितना भाड़ा लगेगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, नियत भाड़ा तो ये तो फिक्स है, ये तो हमेशा लगना है, ये इतना फिक्स चार्ज है। तो यहाँ कितना हो गया x, और इसमें प्लस हो जाएगा जितनी दूरी आप लोग चले हैं उसके हिसाब से जो भाड़ा लगेगा। तो दूरी हम लोग कह रहे हैं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर दूरी का भाड़ा हम लोग कितना माने हैं, y रुपये। तो यहाँ कितना प्लस हो जाएगा, y। मतलब ये हो जाएगा टैक्सी का कुल भाड़ा जब हम लोगों को कितनी दूरी तय करनी है, 1 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि टैक्सी से अगर हमको 2 किलोमीटर दूरी तय करनी हो तो कितना भाड़ा लगेगा, तो नियत भाड़ा जो फिक्स है वो तो लगेगा ही लगेगा, ये इतना चार्ज फिक्स है, और इसमें कितना ऐड हो जाएगा, जितनी दूरी आप चलेंगे उसके हिसाब से। तो हम लोगों ने कहा कि 2 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा हम लोगों ने माना y रुपये। तो 2 किलोमीटर का अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा y में, मतलब कितना हो जाएगा 2y। तो जो इनका योग होगा वही कुल भाड़ा हो जाएगा 2 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। तो अब उस हिसाब से देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये भाड़ा है। तो 10 किलोमीटर दूरी का किराया कितना होगा, फिक्स चार्ज कितना है x, और इसमें प्लस हो जाएगा 10 किलोमीटर मतलब 10y, इतना किराया हो गया 10 किलोमीटर का। तो ये टोटल कितना दिया है, 105 रुपये। ये हो गया समीकरण 1। अब इसके बाद क्या दिया है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। तो अब देखिए, 15 किलोमीटर का भाड़ा पूछ रहा है तो जो नियत भाड़ा है वो तो लगेगा ही लगेगा, ये फिक्स चार्ज है। अब इसमें 15 किलोमीटर का कितना लगेगा, 15y, और ये टोटल मिला के कितना दिया हुआ है, देखिए 15 किलोमीटर का भाड़ा है 155 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 155। तो ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण आपको मिल गया, मतलब रैखिक समीकरण युग्म आपको मिल गया। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। और जब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो x का और y का मान मिल जाएगा, और जब x का और y का मान मिलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, नियत भाड़ा, जो कि किसके बराबर होगा, x के मान के बराबर, और 1 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा जो कि किसके बराबर होगा, y के मान के बराबर। और जब x और y का मान निकल जाएगा तो हमको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा होगा, x और प्लस 25y। इसका मान निकाल लेंगे, x और y का मान निकाले रहेंगे हम लोग, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए,
इसको समझ लिए हैं आप लोग क्वेश्चन को। अब देखिए कैसे सॉल्व कर दिया गया है। इसमें देखिए ये दो इक्वेशन बना था, इस दोनों को प्रतिस्थापन विधि से जब सॉल्व किया गया है तो y का मान आया है 10 और x का मान आया है 5। तो जब x का मान 5 है मतलब नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपये, और y का मान 10 है मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा कितना है 10 रुपये। पहला पार्ट का आंसर मिल गया। अब दूसरा पूछा था कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना लगेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना निकाले थे हम लोग, x प्लस 25y। तो अब मान रख देंगे, x का मान कितना था 5 रख देंगे, और y का मान हम लोग निकाले थे 10। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सॉल्व करने पे, 5 + 250 मतलब कितना 255 रुपये। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का 4th पार्ट कंप्लीट। अब 5th पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितनी हो जाती है 9/11। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए भिन्न ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, अंश और हर, क्योंकि अंश और हर से मिलकर भिन्न बनता है। तो देखिए अगर अंश हम लोग मानेंगे x और हर मान लें y, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y, क्योंकि भिन्न कैसे बनती है अंश बटा हर। तो अंश हम लोगों ने मान लिया x और हर हो गया y, तो भिन्न हो जाएगी x/y। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न में कंडीशन क्या दिया गया है। कंडीशन ये दिया है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर कितना जोड़ दिया जाए 2, तो कितना बन जा रहा है भिन्न 9/11। मतलब ये तो भिन्न है x/y। अब इसके अंश में भी 2 जोड़ दिया जा रहा है और इसके हर में भी 2 जोड़ दिया जा रहा है, तब भिन्न हमको कितने के बराबर मिल रही है 9/11। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब ये 9/11 मिल रही है तो तिर्यक गुणा करेंगे। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 11 का गुणा x+2 में होगा और 9 का गुणा y+2 में होगा। तो जब गुणा करेंगे तो 11 का x में करेंगे तो 11x प्लस 11 का 2 में गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 का y में करेंगे तो 9y और 9 का 2 में करेंगे तो 18। अब 11x इधर है और 9y को जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ देखिए +18, यहाँ पे +22 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -22 हो जाएगा। तो 18 - 22 कितना होगा -4। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए दूसरा शर्त क्या कहा जा रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न कितनी हो जा रही है 5/6। मतलब अब जो x/y था उसमें दोनों में क्या जोड़ दिया जा रहा है 3, x में भी 3 जोड़ दिया जा रहा है अंश में, और हर में भी 3 जोड़ दिया जा रहा है, तब भिन्न कितनी मिल रही है 5/6। तो इसमें भी वही काम करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। जब तिर्यक गुणा किया गया तो देखिए यहाँ पे 6x - 5y = -3, ये बन गया समीकरण 2। तो अब देखिए आपको समीकरण युग्म मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो जब समीकरण युग्म आपको मिल गया है तो अब आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालने पे आएगा 7 और y का मान निकालने पे आएगा 9। ये आप लोग को निकालना है, और जब आप लोग निकाल लेंगे तो भिन्न कितना मिलेगा x/y मतलब 7/9। अब नेक्स्ट पार्ट है 6th। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। इस तरह का क्वेश्चन का समीकरण बनाना आप लोग को बताया गया है 3.1 में। इसमें भी देख लीजिए, जब भी उम्र वाला प्रश्न होता है तो पहले उनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। जैकब है और उसका पुत्र है, तो जैकब की आयु मान लेते हैं x वर्ष और पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष। और कौन सी आयु है ये जो हम लोग मान रहे हैं, वो उन दोनों की वर्तमान आयु है। तो देखिए जैकब की आयु वर्तमान आयु हम लोगों ने मान लिया x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है 5 वर्ष बाद, तो बताया गया था कि जब भी 5 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद या पूर्व पूछा जाए तो पहले वो आयु निकाल लेते हैं, उसके बाद में आगे की कंडीशन पढ़ते हैं। तो दिया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले 5 वर्ष बाद हम लोग जैकब की आयु निकाल लेंगे और उसके पुत्र की आयु निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष बाद
जैकब की आयु कितनी होगी? देखिए पहले की वर्तमान आयु कितनी है? x, और 5 वर्ष बाद पूछा जाए तो इसमें 5 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 साल अधिक हो जाएगा। अगर आज वो इस समय इसकी वर्तमान आयु जैकब की 30 साल है तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 35 साल का, मतलब 5 साल उसमें ऐड हो जाएगा उसकी वर्तमान आयु में। तो उसी तरीके से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जब पूछेगा तो वर्तमान आयु में 5 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब उसके पुत्र की अगर 5 वर्ष बाद आयु देखी जाए तो क्या हो जाएगा? पुत्र की वर्तमान आयु y है, उसमें 5 प्लस हो जाएगा। तो ये 5 वर्ष बाद दोनों की आयु हो गई। अब क्या कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है? x + 5, और उसके पुत्र की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद? y + 5। तो कहा जा रहा है कि जो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद वो किसके बराबर हो जाएगी? अपने पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 5 = मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y + 3 × 5 = 15। अब देखिए यहाँ पे 3y को क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में बुला लीजिए तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 15 और यहाँ +5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। मतलब समीकरण क्या मिलेगा? x - 3y = 10। ये हो गया समीकरण 1। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है, पहले 5 वर्ष बाद कहा गया था, अब 5 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है। तो 5 वर्ष पूर्व पहले दोनों की आयु निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पूछी जाएगी तो वर्तमान आयु जैकब की x है, और 5 वर्ष पहले पूछी जाएगी तो 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा x - 5 वर्ष। और उसके पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु पूछी जाएगी तो वर्तमान उम्र उसके पुत्र की y है, इसमें से 5 वर्ष क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब जैकब की आयु x - 5 थी 5 वर्ष पूर्व, ये बराबर हो जाएगी इसके पुत्र के आयु के 7 गुने के बराबर। मतलब 5 वर्ष पूर्व जब आयु देखा गया दोनों का, तो जो जैकब की आयु थी वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 5 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7y और -7 × 5 = 35। तो यहाँ x 7y को लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे तो -7y, और यहाँ -35 और ये -5 है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +5। मतलब इक्वेशन क्या मिलेगा? x - 7y = -30। ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए दोनों समीकरण आपको मिल गया, मतलब रैखिक समीकरण युग्म आपको मिल गया। अब आपको इसको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके x और y का मान निकालना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, और उनकी वर्तमान आयु ही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है।